हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो अब गर्मियां शुरू हो रही हैं और हमें लगानी है सब्जियां, लेकिन क्या है कि हमारा जो सब्जी लगाने के लिए कंटेनर ही खाली नहीं है। तो ऐसे हम क्या करें कि हमारी सब्जियां भी लग जाए और हमारी जो कंटेनर में सर्दी वाली सब्जी लगी है उसे भी हम समय पर हार्वेस्ट करें। क्योंकि देखिए 10 से 15 दिन, अगर 15 फरवरी के बाद अगर हम लेट होते हैं तो हमारी सब्जियां काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाती है। हमें कोशिश करना है कि हम लास्ट फरवरी तक सारी सब्जियों का बीज अपने कंटेनर में डाल दें। अगर आपकी कंटेनर खाली नहीं है तो इस उपाय को कीजिए और इस तरह से सब्जियां लगाइए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप सब देख सकते हैं जितने भी गर्मी की बीजें थी उन्हें मैंने इस तरह से वेस्डी कंपोजर में डीप करके 24 घंटा के लिए छोड़ दी थी। उसके बाद मैं इसे अब छान लूँगी। ये देखिए, इस प्रकार की कोई भी छन्नी का हम इस्तेमाल करेंगे और इस तरह से बीजों को हम छान के इकट्ठा कर लेंगे। देखिए सारे बीजें जो है मैं इसे एक जगह कर लेती हूँ। ये देखिए, ये हमारा बीज इकट्ठा हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे कि कॉटन कपड़ा एक लेंगे। ये देखिए, ये मेरा कॉटन कपड़ा है एक। इसे हम जो है 12 घंटे या फिर 24 घंटा के लिए कॉटन कपड़ा में इसको जो है इस तरह से रख देंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा बीज जो है 100% जर्मिनेशन रेट इसका होगा। और जब हम इसे सॉइल मिक्सचर में डालेंगे या फिर कोकोपीट में लगाएंगे, ग्रो बैग में लगाएंगे, किसी भी चीज़ में जब लगाएंगे तो बीज जो है पूरी तरह से अंकुरित होगी। तो ये काम पहले आपको कर लेना है, उसके बाद बनाना है आपको सॉइल मिक्सचर। तो चलिए, इसे मैं अभी 12 घंटे के लिए रख देती हूँ। उसके बाद फिर हम कल बनाएंगे अपना सॉइल मिक्सचर। ये थोड़ा सा ऊनी टाइप का कपड़ा है, इससे गर्माहट रहेगी बीजों में और जो है जमने की संभावना बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए, इसे रखकर हम फिर मिलते हैं आपसे सॉइल मिक्सचर के साथ। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं 24 घंटे यहाँ हमारे हो गए हैं। इस तरह से मैंने गीले कॉटन कपड़ा में बीज को बांध के रख दिया था। अब चलते हैं हम इसके लिए सीडलिंग ट्रे जो है एक लेना है आपको। इस तरह से सीडलिंग ट्रे हो गया, या फिर आप वेस्टेज आपके घर में पानी का जो ग्लास होता है प्लास्टिक का, उसका भी यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और सीडलिंग ट्रे के लिए, जैसे बीज के लिए जो हम सॉइल मिक्सचर बनाते हैं उसमें मिट्टी नहीं रखते हैं, ज़्यादातर हम कोकोपीट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने यहाँ पे जितना कोकोपीट लेते हैं उतनी ही मात्रा में वर्मी कंपोस्ट लेते हैं और 2 से 3 मुट्ठी जो है नीम की खली लेते हैं। अगर जैसे बीज उपचार करके हम अगर बीज डालते हैं तो हमारा जो पौधा होता है वो काफ़ी स्वस्थ होता है और उसमें बीमारी कम लगती है। तो बीज उपचार मैं हमेशा कहती हूँ और उसका फुल डिटेल वीडियो भी हमारे चैनल पे पब्लिश है। आप बीज उपचार करके ही बीज लगाएंगे तो आपको आने वाले समय में मतलब बीमारी कम मिलेगी, आपके प्लांट में ना के बराबर मिलेगी। लीफ माइनर ऐसे बीमारी तक नहीं आते हैं बीज उपचार करके जब आप बीज डालिएगा। तो चलिए, अब हम बनाते हैं सॉइल मिक्सचर और सॉइल मिक्सचर बना के हम भरेंगे। ये काम आपको जो है कब करना है, जब आपका गार्डन में जगह देखिए इस तरह से अगर आपकी सब्जियां लगी हों और कंटेनर खाली नहीं है और समय हो रहा है बीज लगाने का गर्मियों का, उस समय आपको ये काम करना है। ये नहीं कि जब आपका कंटेनर खाली है तो डायरेक्ट आप उसमें सॉइल मिक्सचर बना के बीज रोप दीजिए। लेकिन जब हमारा कंटेनर खाली नहीं होता है, अभी हमको लग रहा है कि 15 दिन हमको लगेगा, तब तक हम इसमें अपने पौधों को उगा करके तैयार रखेंगे। जैसे ही कंटेनर खाली होगी हम शिफ्ट कर देंगे। तो इसलिए हम ये काम कर रहे हैं। कुछ कंटेनर हमारी खाली अभी नहीं है, बहुत से कंटेनर हमारे ऐसे हैं जो अभी खाली नहीं हुए हैं, उनको 10 दिन 15 दिन लगेंगे। तो उनके लिए ही मैं बीज तैयार कर रही हूँ। और बाकी चीज़ों में तो मेरा कुछ कंटेनर खाली हो गया है, तो मैं जो है पौधे लगा चुकी हूँ और बाकी कुछ अभी नहीं है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम इसे मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के लिए ये देखिए, कोकोपीट मैंने जितना कोकोपीट लिया है उतना ही बराबर मात्रा में बर्मी भी लेते हैं, क्योंकि बीज को उगने के लिए जो है बर्मी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत से लोग मतलब सोचेंगे कि बिना खाद का भी, तो देखिए बीज को उगाने के लिए भी बहुत मतलब उसे मेहनत होती है। बीज जो है जर्मिनेशन के लिए भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए, धूप चाहिए। ऐसा नहीं है कि बीज आप सिर्फ आप कोकोपीट में लगा दीजिएगा, शेडी एरिया में रख दीजिएगा, ये सब काम नहीं करना है। उसे भी प्रॉपर धूप चाहिए।
मतलब बिल्कुल जैसे छत पे खुले जगह में आप रखिए। अगर आपके यहाँ ठंड काफ़ी है तो उसको किसी प्लास्टिक से रैप कर दीजिए। जैसे ऊपर से जो है सेडलिंग ट्रे के ऊपर 4-5 दिन के लिए पूरा उसको, जैसे कि एकदम जो होता है ना बड़ा सा ट्रे, ये प्लास्टिक आती है, बोरी आती है, उसको ढक के ईंटा चारों तरफ लगा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जर्मिनेशन बहुत अच्छा होगा। तो ये है थोड़ा बहुत है, लेकिन हमारे यहाँ अभी थोड़ी धूप है तो उतनी हमें प्रॉब्लम नहीं होगी इसका जर्मिनेशन के लिए। तो हमने इसमें देखिए इस तरह से जितना हमने ये मेरा था मेजरमेंट, देखिए एक डब्बा कोकोपीट था तो एक डब्बा ही हमने बर्मी लिया है। दोनों बराबर मात्रा में मैं लेती हूँ ताकि हमारे पौधे इसमें 10 दिन से ज़्यादा भी सर्वाइव कर ले। जैसे अंकुरन के बाद अगर नहीं भी खाली हुआ तो कुछ दिन और जो है मेरा पौधा इसमें सर्वाइव कर जाए, तो खाद रहेगा तभी वो सर्वाइव करेगा। अब हम लेंगे इस तरह से देखिए सेडलिंग ट्रे को, और सेडलिंग ट्रे भरना बहुत आसान है, एक एक नहीं इस तरह से देखिए आप डालते जाइए। ये देखिए, और आपको लगेगा कि इस तरह से कर दीजिए, एक बार में भर गया ये। इस तरह से जितना बीज है आपको डालने का मन है उस तरह से डालिए, और इस तरह से इसको कर दीजिए। ये देखिए सेडलिंग ट्रे आपका कितना आसानी से जो है भर गया। बहुत से लोग बोलते हैं छोटा छोटा है, बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल टाइम नहीं लगता है। इस तरह से हटा दीजिए। ये देखिए हमारा इस तरह से देखिए सेडलिंग ट्रे कितना आसानी से भर गया, 2 ही मुट्ठी 3 मुट्ठी में। तो आपके बीज के अनुसार है, आपका बीज कितना है उस पर डिपेंड करता है। मेरे बीज ज़्यादा है तो मैंने पौधे भी आप कोशिश कीजिए थोड़ा ज़्यादा उगाइए। इससे क्या होगा कि 2-4 पौधे बच जाएंगे। मान लीजिए आपने बीज लगा दिया, पौधे शिफ्ट के दौरान अगर पौधे टूट गए तो उस समय आपके पास बीज एक्स्ट्रा होने चाहिए। तो ये सब होता है थोड़ा, तो इसलिए बीज हमेशा कम से कम जितना आपको मान लीजिए 5-6 पौधे लगाना है तो आप वहाँ पर 7 से 8 बीज डालिए, एक्स्ट्रा लेके चलिए। अब ये देखिए हमारा हो गया, भर गया। सेडलिंग ट्रे मैं आधा भरी हूँ और फिर मैं भरूंगी, आपको दिखा देती हूँ। अब क्या करना है कि हमें बीच में एक होल कर देना है। इस तरह से बिल्कुल आसानी से एक होल कर देंगे बीचों बीच सेडलिंग ट्रे के, जिसमें हम डालेंगे अपना बीज। तो ये इस तरह से देखिए कर देना है, होल ज़रूरी है, नहीं तो बीज जो है आपका ऊपर हो। जैसे ही आप पानी डालिएगा तो आपका जो है ना बीज, ये कोकोपीट नीचे बैठ जाएगा, बीज हो जाएगा ऊपर। तो आप ये होल करके दबा के अच्छे से, ये मैंने देखिए सब में होल कर लिया है। अब हम डालेंगे बीज। तो गाइज ये देखिए हमारा बीज जो है, तो आप बीज को एक लाइन में डालिए, जैसे कि आपको पता चले कि हमने पहले क्या, मतलब थोड़ा वो अंकुरन होने के बाद तो पता चल जाता है, फिर भी मैं थोड़ा सा एक लाइन से डालती हूँ ताकि अच्छा लगे देखने में कि हमने ये चीज़ लगाया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ले रहे हैं, ये देखिए करेले के ये बीज है। तो इस तरह से एक एक बीज को हम यहाँ पे रख देंगे बीच में, सेंटर में बिल्कुल। ये देखिए मेरे को लगाना है करेले का बीज, मैक्सिमम 4 से 5 पौधे लगाऊंगी, लेकिन यहाँ पे 8 पौधे हमने बीज लिया है। तो इसी तरह से लेती हूँ, थोड़ा बीज ज़्यादा रहता है। अब हम लेंगे नेनुए का बीज। तो इस तरह से हम देखिए नेनुए का भी बीज इसमें डाल दिए। तो इसी तरह से देखिए टाइम लगेगा, एक एक बीज को अगर मैं दिखाऊंगी तो सभी बीजों को मैं रख के, बोरो हो गया, कद्दू हो गया, खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, सबका बीज है तो मैं रख के आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से मैंने अपने सारे बीजों को एक ट्रे में बिछा दिया है। और मुझे कुछ बीजें और भी तैयार करने हैं जिसमें मुझे भिंडी वगैरह लगाना है, तो मुझे उसके लिए अलग सेडलिंग ट्रे, सेम ट्रीटमेंट, सेम सॉइल मिक्सचर के साथ बनाऊंगी। तो सेम इसी प्रक्रिया से मैं ये काम करूँगी। तो अब हम चलते हैं इसे बिल्कुल ऊपर से एक पतली सी लेयर, देखिए ये मेरा बचा हुआ है पे, इसको ढकना भी है। ये नहीं कि आप सिर्फ बीज डाल दिए हो गया, इसको इस तरह से पूरी फिर से ऊपर से एक लेयर इसको अच्छे से ढकिए इस तरह से। ये देखिए ये अच्छे से आपको सारे बीज को ढकना भी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं ये सीडलिंग ट्रे को आपको ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी धूप मिलती हो, और थोड़े ऐसे जगह पे रखिए कि जैसे काफ़ी तेज़ अगर हवा आए तो ये उधिया भी जाती है, उड़ जाती है, तो वो उड़े भी नहीं। थोड़ा सा इसको इस तरह से रखिए, या फिर आप अगर किसी ईंटा वगैरह रख सकते हैं तो रख दीजिए, तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो उड़ जाता है ये तेज़ हवा में। तो हम यहाँ पे एक थर्मोकोल मेरा बॉक्सेज है, इसमें थोड़ा हवा उतना नहीं ये होगा क्योंकि थोड़ी अंदर हो जाएगी। और यहाँ पे हमारी धूप, प्रॉपर धूप लगती है 7-8 घंटे तक, बिल्कुल धूप अगर रहेगी तो लगती है। तो इसे आपको सीडलिंग ट्रे को है जो कभी भी शेडी एरिया में नहीं रखना है, नहीं तो आपके जो पौधे होंगे वो लैगी से हो जाएंगे और वो अच्छे नहीं होंगे, मतलब वो मर जाएंगे, सारे पौधे मर जाएंगे। तो इसे बीज लगाने के तुरंत बाद, ये नहीं कि एक दिन 24 घंटा के लिए हम अंदर रख दें, नहीं, आपको लगाइए और बिल्कुल धूप में रखिए, प्रॉपर सनलाइट में रखिए, और इसमें प्रॉपर पानी भी दीजिए।
अगर जिन लोगों के शहर में धूप बिल्कुल नहीं निकल रही है, कुहासा है, वो क्या करें कि इसको एक जैसे किसी रैपर से पूरी तरह से ढक दे। प्लास्टिक की वो रैपर होनी चाहिए, बिल्कुल प्लास्टिक की रैपर एक लेयर ऊपर बिछा के ईंटा से पैक कर दे, तो बीज वो अंकुरन हो जाएंगे और बहुत अच्छे अंकुरन होंगे। कितना भी ठंड हो अंकुरन हो जाएंगे और भी पौधे भी आपके बहुत अच्छे तैयार होंगे। अब हम इसे पानी देंगे, तो कभी भी आपको पानी इसमें पैप के सहारे से नहीं देना है। ये नहीं कि हम पैप इस तरह से, देखिए पैप होती है, इससे अगर सोचेगा कि हम पानी इस तरह से दे दें तो ये काम आपको नहीं करना है। हमेशा इस तरह के जार का प्रयोग कीजिए, कंटेनर या फिर सावर वगैरह का प्रयोग कीजिए और इस तरह से देखिए पानी दीजिए। इस तरह से आपको सीडलिंग ट्रे में पानी देना है, जिससे आपके पौधे खराब नहीं होंगे, बीज नहीं निकलेंगे और काफ़ी अच्छे। इनमें अगर जैसे प्रेशर पड़ेगा तो बीज जो है बाहर निकल जाएंगे, इसमें ऐसा नहीं होगा, आपको बीज बाहर नहीं निकलेगा और पौधे आपके काफ़ी स्वस्थ, हेल्दी और अच्छे जर्मिनेशन होगा। तो चलिए वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, और फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।